जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि अब आपके एग्जाम में 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है। जिनका भी 23, 24, 25 में एग्जाम है, एकदम समय जो नजदीक आ गया है, जिसका आप सभी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। तो इस एग्जाम्स के लिए आप सभी को पता है कि भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं वहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। या तो पूछ लेगा कि किस देश की सीमा लगती है, 4 ऑप्शंस दे देगा, क्या इस देश की सीमा भारत से लगती है या नहीं, या फिर जो भी पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानी, मुद्रा, संसद का नाम, राष्ट्रीय पशु पक्षी, ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो आज की क्लास में हम लोग भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस क्लास से निश्चित मानिए कि आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो सारे भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, ताकि आपको आसानी से याद हो सके। तो सबसे पहले आप लोग चैप्टर का नाम लिख लेंगे, भारत के पड़ोसी देश। आप सभी को पता है कितने पड़ोसी देश हैं, बताइए किसी को पता है। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं यहाँ पे लिख देते हैं 7 देश। 7 देश तो ऐसे हैं जिनसे भारत की स्थलीय सीमा लगती है, और 2 देश ऐसे हैं जिनसे भारत की समुद्री सीमा टच होती है। तो 7 देश जिनसे स्थलीय सीमा लगती है, स्थलीय सीमा, ठीक। 7 देशों से स्थलीय सीमा और 2 देश आपके समुद्री सीमा वाले हैं। अब आपसे पूछेगा कि भारत की कुल स्थलीय सीमा जो कि पड़ोसी देशों से साझा होती है, कुल स्थलीय सीमा कितनी है। तो जो कुल स्थलीय सीमा है भारत की, कुल स्थलीय सीमा ये है आपकी कितनी, 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। इसमें आपसे पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा किस देश के साथ सीमा साझा होती है और सबसे कम। तो सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा आपकी बांग्लादेश के साथ है, सबसे ज्यादा, और सबसे कम, है ना। दोनों पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा होती है और सबसे कम किसके साथ होती है। तो सबसे ज्यादा आपकी बांग्लादेश के साथ होती है। बांग्लादेश कितनी, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर आपकी बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम आपकी होती है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान कितनी होती है, तो ये होती है 106 किलोमीटर, ठीक। इतना आप समझ गए, सबसे ज्यादा बांग्लादेश, सबसे कम आपकी अफगानिस्तान। अब कितने देश हैं, 7 देश हैं। अब इन 7 देशों को आप कैसे याद करेंगे। आप लोगों ने बहुत बचपन में ट्रिक पढ़ी होगी कि बचपन में भूत प्रेत के नाम से इसे याद किया होगा। कैसे, ये आपकी जो ट्रिक है, 7 देश हैं, 7 देश जो हैं बचपन में भूत, है ना। इस तरह से आप याद कर सकते हैं 7 देशों को। कौन कौन से, बा से हो जाएगा आपका बांग्लादेश, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, और ये भू से भूटान, और ता से अफगानिस्तान, ठीक। तो ये 7 देश हैं आपके जिनसे भारत की स्थलीय सीमा टच होती है। अब हम बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पहले से पता होंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको इस क्लास में नई भी मिलेंगी। तो इसलिए क्लास को एंड तक देखना है। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक शेयर भी कर देना है, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, आप सभी को पता है। बांग्लादेश कब आजाद हुआ था, आप सभी को पता है कि बांग्लादेश पे पहले किसका, पाकिस्तान का अधिकार था, है ना।
तो बांग्लादेश का कब आजाद हुआ? 26 मार्च 1971 में। इसके बाद इसकी मुद्रा क्या है? टका है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? बंगाल टाइगर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? कबड्डी है बांग्लादेश का। और राष्ट्रीय फल यहाँ का कटहल है। राष्ट्रीय नदी जो है सुरमा या फिर इसी को बराकर नदी भी कहते हैं। सुरमा या फिर इसी को बराकर नदी भी कहते हैं। बांग्लादेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछ लेगा, केओप्रादांग। केओप्रादांग बांग्लादेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। राष्ट्रीय वृक्ष पूछ लेगा, आम हो जाएगा। राष्ट्रीय पुष्प पूछ लेगा, वाटर लिली हो जाएगा। राष्ट्रीय भाषा बंगाली। और बांग्लादेश की संसद का नाम जो है जातीय संसद है। इतना आपको बांग्लादेश के बारे में याद रखना है। इसके साथ ही साथ अगर आपसे बांग्लादेश का आपसे राष्ट्रीय गान पूछ लेगा तो आप सभी को पता है कि आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक, ये चीजें आप बांग्लादेश के बारे में याद रखेंगे। इसके बाद आ जाइए चीन। अब चीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, चीन की राजधानी बीजिंग है। राजधानी बीजिंग हो जाएगी। मुद्रा यहाँ की युआन या फिर रेनमिनबी। क्या? मुद्रा यहाँ की युआन हो जाएगी या फिर रेनमिनबी। ठीक, इसके बाद राष्ट्रीय पशु बांग्लादेश का पांडा है, चीन का पांडा है। राष्ट्रीय भाषा जो है यहाँ की चीनी मंदारिन है। संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चाइना की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और राष्ट्रीय खेल यहाँ का टेबल टेनिस है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है जिंकगो। ठीक, राष्ट्रीय पक्षी जो है क्रेन है। राष्ट्रीय पुष्प यहाँ पे पियोनी है। राष्ट्रीय फल किवी है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है आपकी चाइना की है माउंट कोमोलंगमा। चाइना की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट कोमोलंगमा। इसके बाद राष्ट्रीय नदी कौन सी है यहाँ की? यांगटीसी। ये आपकी एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगटीसी, जो कि चाइना में बहती है। ठीक, राष्ट्रीय नदी। राइट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में, अपना पड़ोसी पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद सभी को पता है। राष्ट्रीय पशु मरखोर है। आपको कमेंट्स में बताना है कि मरखोर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, राष्ट्रीय पशु मरखोर है। राष्ट्रीय पक्षी जो है यहाँ का चकोर है। राष्ट्रीय भाषा यहाँ की उर्दू है पाकिस्तान की। राष्ट्रीय फल यहाँ का आम है। मुद्रा यहाँ की पाकिस्तानी रुपया है। राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है। और राष्ट्रीय पुष्प जैस्मीन है। राष्ट्रीय वृक्ष सेडुरस देवदार। संसद का नाम यहाँ पर नेशनल असेंबली। पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली है। पहले राष्ट्रपति पाकिस्तान के कौन थे? इस्कंदर मिर्जा। पाकिस्तान के प्रथम राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा थे। प्रथम प्रधानमंत्री जो थे लियाकत अली खान। प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे। और यहाँ का राष्ट्रीय गान जो है कौमी तराना। पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान कौमी तराना है। और अगर आपसे पूछ ले कि पाकिस्तान का नाम किसने दिया था, तो ये दिया था चौधरी रहमत अली ने। कब? 1940 में। सबसे पहले पाकिस्तान का नाम दिया था चौधरी रहमत अली ने। कब? 1940 में। ठीक, इतनी चीजें समझ गए। तो भारत के पड़ोसी देश 1 2 3 हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। 4 और बचे हैं। 2 समुद्री देश हैं, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इनको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे जो आपके बचे हुए हैं उन्हें भी पढ़ते हैं। अब अगला पड़ोसी देश है आपका नेपाल। देखिए, नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। भाषा यहाँ की क्या है? नेपाली। राष्ट्रीय नदी कर्णाली हो जाएगी। राष्ट्रीय पशु पूछ लेगा नेपाल का तो गाय है। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? यहाँ का पीपल है। राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। नेपाल की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आप सभी को पता है कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और यहाँ की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। इसके बाद दुनिया का सबसे नवीनतम संविधान अगर आपसे पूछ ले किस देश का है, तो भाई नेपाल का जो संविधान है ये दुनिया का सबसे नवीनतम संविधान है, नया संविधान है। यहाँ पर 2015 में जो है संविधान लागू हुआ। जो नेपाल का संविधान है 2015 का है। ठीक है, इतनी चीजें आपको नेपाल के बारे में याद रखना है।
आगे हम लोग पढ़ते हैं म्यांमार के बारे में। आप सभी को पता है कि म्यांमार का जो पुराना नाम था, प्राचीन नाम था, पहले इसे वर्मा के नाम से जानते थे। म्यांमार को पहले किस नाम से जानते थे? वर्मा के नाम से जानते थे। यहाँ की राजधानी नेपिडा हो जाएगी। म्यांमार की जो करेंसी है क्यात हो जाएगी। म्यांमार की जो राष्ट्रीय भाषा है वर्मी। क्या है? वर्मी है। यहाँ की संसद का नाम असेंबली ऑफ यूनियन। म्यांमार की संसद असेंबली ऑफ यूनियन। राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? इंडो चाइना जिगर। म्यांमार का जो राष्ट्रीय पशु है इंडो चाइना जिगर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल चिन्ह-लोन। कौन सा है? चिन्ह-लोन। इसके बाद राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? पैडोक हो जाएगा। म्यांमार का राष्ट्रीय पुष्प पैडोक हो जाएगा। यहाँ का राष्ट्रीय जो पक्षी है पीफाउल पीहेड, यानी कि मोर, अपने यहाँ का मोर। यहाँ का म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? पीफाउल पीहेड, यानी कि मोर। इसके बाद म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अगर आपसे पूछ ले तो खाको बोराजी जो है यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएगी। और सबसे लंबी नदी हो जाएगी इरावती। म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? इरावती। ठीक है। इसके बाद आप अफगानिस्तान देख लीजिए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, सभी को पता है। यहाँ की जो संसद है अफगानिस्तान की, इसका नाम सोरा है। राष्ट्रीय पुष्प यहाँ का ट्यूलिप है। राष्ट्रीय खेल यहाँ का है बुजकासी हो जाएगा। मुद्रा यहाँ की अफगानी हो जाएगी। राष्ट्रीय जो फल है अफगानिस्तान का वो हो जाएगा आड़ू। क्या हो जाएगा? आड़ू। राष्ट्रीय पशु है जो अफगानिस्तान का स्नो लियोपार्ड। कौन सा है? स्नो लियोपार्ड जो है यहाँ का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा अफगान पाइन। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? अफगान पाइन। ठीक। इसके बाद राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? गोल्डन ईगल। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? गोल्डन ईगल हो जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय भाषा पूछ ले आपसे अफगानिस्तान की तो ये हो जाएगी आपकी पश्तो या फिर फारसी। इसी को पश्तो फारसी। ठीक है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी अफगानिस्तान की कौन सी हो जाएगी? नोस्क। कौन सी हो जाएगी? नोस्क। ठीक है। तो ये आपको तीनों देश क्लियर हुए। 6 देशों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। एक और ऐसा देश बचा है भारत का पड़ोसी देश। कौन सा? भूटान। भूटान बचा है ना? भूटान बचा है। इसके बाद 2 देश समुद्री सीमा साझा करने वाले, मालदीव और श्रीलंका, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इनको आप नोट कर लीजिए फटाफट से। 2 मिनट की और आपका क्लास होने वाली है, इसको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7वां देश। 7वां है आपका भूटान। इसकी जो राजधानी हो जाएगी थिम्पू हो जाएगी। यहाँ की मुद्रा है गुल्ट्रम। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। भूटान की जो संसद का नाम है त्सोंगडू। त्सोंगडू यहाँ की संसद का नाम है। राष्ट्रीय पशु है यहाँ पर टेकिंग या फिर टकिंग। राष्ट्रीय पक्षी है रोबिन। यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष जो है साइप्रस है। राष्ट्रीय पुष्प ब्लू पॉपी हो जाएगा भूटान का। राष्ट्रीय भाषा यहाँ की दखोंजा। भूटान की राष्ट्रीय भाषा क्या है? दखोंजा। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? मानस हो जाएगी। और यहाँ की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कुलकांगरी। भूटान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कुलकांगरी। तो ये 7 ऐसे देश जो भारत से स्थलीय सीमा साझा करते हैं। 2 देश आपके भारत के ऐसे हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं। समुद्री सीमा साझा करने वाले वो 2 देश ये रहे। एक तो आपका मालदीव, दूसरा आपका श्रीलंका। यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। यहाँ की जो मुद्रा है मालदीवियन रुपया है। मालदीव की जो करेंसी है मालदीवियन रुपया है। यहाँ की संसद का नाम पीपुल्स मजलिस। मजलिस किस देश की संसद का नाम है? तो कहाँ की है? आपकी मालदीव की। राष्ट्रीय भाषा यहाँ की धिवेही या फिर मालदीवियन। कौन सी? धिवेही या फिर मालदीवियन। राष्ट्रपति यहाँ के आप सभी को पता है कौन है? मोहम्मद मुइजू। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइजू यहाँ के राष्ट्रपति हैं। लक्षद्वीप और आपका आपसे पूछ लेगा कि भारत का लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में
कितनी डिग्री चैनल है या फिर कौन सी रेखा है, तो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में यहाँ पर आपकी 8 डिग्री चैनल है। कौन सा है? 8 डिग्री चैनल। ठीक, इसके बाद देखिए श्रीलंका। श्रीलंका का एक और अन्य नाम है, पूछ लेता है आपसे एग्जाम में, क्या? सीलोन का देश। श्रीलंका का अन्य नाम आपसे पूछ ले तो सीलोन का देश हो जाएगा। यहाँ की जो राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे हो जाएगी। राष्ट्रीय पशु यहाँ का हाथी हो जाएगा और जो राष्ट्रीय पक्षी है जंगल फाउल। श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? जंगल फाउल है। राष्ट्रीय खेल यहाँ का भी वॉलीबॉल है और राष्ट्रीय भाषा यहाँ की सिहली या फिर तमिल। कहाँ की? श्रीलंका की। श्रीलंका की राष्ट्रीय भाषा सिहली या फिर तमिल। राष्ट्रीय वृक्ष सिलोन आयरन वुड। क्या? सिलोन आयरन वुड। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? महावेली गंगा। और आपसे पूछ लेगा भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी संधि है, कौन सी रेखा है या कौन सा जलडमरू मध्य है, तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य है। पाक की खाड़ी है जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, तो ये हो गए भारत के पड़ोसी देश। हम लोगों ने सारे पढ़ लिए, बहुत अच्छे से पढ़ लिए। और इस टॉपिक से, इस क्लास से आपके एग्जाम में निश्चित ही 1-2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो इस क्लास को आपको बहुत अच्छे से रिवीजन भी कर लेना है। नोट तो आपने कर ही लिया होगा, रिवीजन भी बहुत अच्छे से करना है। कितने भारत के पड़ोसी देश हैं? 7 ऐसे देश हैं जिनसे आपकी भारत की स्थलीय सीमा साझा होती है और 2 देश ऐसे हैं जिनसे समुद्री सीमा साझा होती है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। टोटल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है और एग्जाम में अच्छे से आंसर करना है। ठीक है, तो आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद साथियों।